अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाज़रीन खैरियत व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका खादिम मोहम्मद शमी मोहम्मद सक़ाफ़ी एक बार फिर नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर जो बात करने वाले हैं वो मेहमान की मेहमान नवाज़ी के बारे में, कि जिस घर में मेहमान आता है उस घर में खैर आता है, उस घर में बरकत आती है और मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है। और एक मेहमान की मेहमान नवाजी का कितना बड़ा इनाम है, आप इस हदीस पाक से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक औरत का शौहर रोज़ाना किसी न किसी एक मेहमान को लेकर अपने घर आता और अपनी बीवी को कहता, बीवी मेरे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करो, खाना पकाओ। बीवी खाना पकाती, मेहमान की मेहमान नवाजी करती और शौहर रोज़ाना किसी न किसी मेहमान को लेकर घर आता। बीवी रोज़ाना के इस मामूल से तंग आ गई, परेशान हो गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाती है और अर्ज़ करती है, या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो शौहर है वो रोज़ाना किसी न किसी एक मेहमान को लेकर के मेरे घर आता है और उसके लिए मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ, खाना पकाती हूँ और मेरा शौहर रोज़ाना किसी न किसी मेहमान को लेकर के आता है। मैं अपने शौहर के इस अमल से मैं तंग आ गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुछ करें ताकि मेरा शौहर रोज़ाना मेहमान लेकर के ना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर खामोश रहते हैं। वो औरत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी देखकर वापस होकर लौट जाती हैं, घर आ जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के शौहर को बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि आज मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान बनना चाहता हूँ, तुम मुझे मेहमान बनाकर अपने घर ले जाओ और जब मैं दावत से वापस आने लगूँ तो अपनी बीवी को कहना कि वो मेरे पीछे देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बन करके उस औरत के यहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं और शौहर अपनी बीवी को कहता है, बीवी आज मेरे घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बनकर तशरीफ़ लाए हैं, आप उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें, खाना पकाएं। बीवी खुश हो जाती है कि आज मेरे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं मेहमान बनकर। औरत खूब खुशी के साथ, दिल लगी के साथ काम करती है, खाना पकाती है, खाना तैयार करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत से वापस जाने लगते हैं, घर से बाहर जाने लगते हैं, तो बीवी अपने शौहर की बात पे अमल करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे देखने लगती है कि क्या देखने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और औरत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे देखती है तो क्या देखती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और उसके पीछे बहुत सारे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और बहुत सारे मोज़ी जानवर उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। बीवी जब ये मंजर देखती है कांप जाती है और बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं। दूसरे दिन वो औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज़ करती है, या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कल मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए मेहमान बनकर और जब आप जाने लगे तो मैं आपके पीछे देखती हूँ तो क्या मंजर देखती हूँ कि आप जब जा रहे हैं तो आपके पीछे पीछे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और बहुत सारे मौसी जानवर आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए औरत, तुम जानती हो जिस घर में मेहमान आता है उस घर में खैर आता है, बरकत आती है। मेहमान खुद अपना रिज़्क़ लेकर के आता है और जब मेहमान घर से वापस जाने लगता है, चलने लगता है, तो घर के तमाम सारे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, मुसीबत, परेशानियाँ, यहाँ तक के घर के सारे गुनाह भी घर से निकलते हुए नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेहमान की मेहमान नवाजी करने का इनाम है कि जिस घर में मेहमान आता है तो खैर आता है, बरकत आती है। मेहमान खुद अपना रिज़्क़ लेकर आता है और जब जाने लगता है
تو گھر سے مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہے، پریشانیاں بھی ٹلنے لگتی ہے، گھر کے موزی چیز بھی گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا اور کیا انعام ملنا چاہیے؟ اسی لیے میں عرض کروں گا، اور یہ حدیث پاک میسج ہے، نصیحت ہے ان عورتوں کے لیے، ہمارے ان عورتیں اور ماں بہنیں کے لیے جس کے گھر میں مہمان جب آتا ہے تو ہماری ماں بہنیں، گھر کی عورتیں مہمان نوازی کرنے سے منہ موڑ لیتی ہے، اور مہمان نوازی کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے، پریشان ہونے لگتی ہے، اس کے اوپر بہت گراں گزرتا ہے، اور وہ مایوس ہو جاتی ہے کام کرنے کی وجہ سے، شکوہ شکایت کرنے لگتی ہے مہمان نوازی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ مہمان نوازی کرنے کا انعام دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا انعام نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے احادیث کریمہ ملیں گے آپ کو مہمان نوازی کرنے کے اوپر۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں جا کر کے ضرور کمنٹ کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔